हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मैं आज आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ और उसमें सबसे पहला ट्रिक है डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमारे बुक्स वगैरह में तो देते हैं, डिटेल में देते हैं हमारे पास। मैं उसमें भी कुछ शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले बात करते हैं हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। देखो, दुनिया में जब भी कोई नंबर्स की बात होगी तो इन 10 नंबरों पे पूरी दुनिया चलती है। 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 और एक 0 हो गया 10। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, कैसे जाएगा? तो एक बात याद रखिएगा, कुछ ट्रेंड होता है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन मतलब ये चीज़ आगे बढ़ते जाएगी। 2 मतलब 2 के पावर में 1, 4 मतलब 2 का क्या है, ये 8, ये होगा 16 एंड चलता ही रहेगा। ये होगा 2 का ट्रेंड। ये होता है 3 का ट्रेंड 1, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। ये ट्रेंड को पकड़ना मेन है। एक बार आपको ट्रेंड पकड़ में आ गया तो बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में 2 से करता हूँ क्योंकि 0 और 1 की डिविजिबिलिटी लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो देखो, डिविजिबल बाई 2 का मतलब समझते हैं क्या है। 54 है, कोई नंबर 54 अगर है तो 54 मतलब आप डिविजिबल बाई 2 कैसे करोगे? तो कैसे मानोगे कि 54 डिविजिबल बाई 2? तो हम लिखेंगे लास्ट नंबर should be divisible by 4। बात समझ में आ रहा क्या लिखा? लास्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4। अगर आखिरी नंबर डिविजिबल बाई 4 होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिविजिबल बाई 2 होता है, वो नंबर क्या होता है हमारे पास? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। चाहे वो 42, 54 है, 42 है, 30 है, ये नंबर अगर हमारे पास 2 से 4 है, इसका मतलब डिविजिबिलिटी बाई 2 होगा। ये हो गया पहला कंडीशन। तो 2 में हम 2 की सीरीज की बात करेंगे। 2 के बाद 3 पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखो 2 के बाद 3 है, लेकिन मैं 2 की सीरीज की बात करूंगा, इससे याद रहेगा। अब डिविजिबिलिटी बाई 4 करेगा, 4 क्यों आया? बाई 4 की बात हो रही है तो ये क्यों आया? 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो 4 मतलब क्या होगा? 548 है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो इसी लॉजिक को मैं एक्सटेंड करता हूं, अलग से लॉजिक नहीं। तो इसमें क्या होगा? लास्ट नंबर शुड बी डिविजिबल। इसमें क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। मतलब 548 मैंने एक रैंडम नंबर लिया, मुझे पता नहीं इसकी 4 से जाएगा कि नहीं, बट मुझे इसका ट्रिक पता है। मैं ट्रिक से पकड़ सकता हूँ ये 4 से जाएगा कैसे जैसे लास्ट के 2 नंबर 48 4 से जाएगा। आप बोलोगे हाँ से जाएगा, क्यों? अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, हाँ सर 0 चला जा रहा है। इसका मतलब 548 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय किससे? 4 से। तो हमें याद रखना है, लास्ट नंबर होगा तो 2 से होगा, लास्ट 2 डिजिट होगा तो 4 से होगा, लास्ट 3 डिजिट होगा डिविजिबल बाई 8। लास्ट 3 डिजिट है तो क्या होगा? डिविजिबल बाई क्या मेरे पास होगा? 8 होगा। अब लास्ट 3 डिजिट कैसे देखो? 1864। 1864 8 से डिविजिबल है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं ट्रिक से पकड़ कर रखता हूँ कि लास्ट के 3, तो आपके लास्ट के 3 मतलब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या करोगे? 64, फिर ये आपका 0 डालोगे, 64 पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर किसका डिविजन होगा? किसका डिविजन होगा? किसका डिविजन होगा? 8 का डिविजन होगा। तो ये ट्रेंड कैसे पकड़वाने की कोशिश कर रहा था वो समझते हैं। देखिए, 2 मतलब 2 के पावर में 1 होता है, तो हम सिर्फ लास्ट नंबर लेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है?
लो का स्क्वायर मतलब होता है हमारे पास 4, तो इसमें लास्ट के 2 नंबर लेंगे। 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 8, इसका मतलब लास्ट के हम 3 नंबर लेंगे। अगर यही 16 की बात करेंगे तो क्या लेंगे, 2 के बार में 4, इसमें ये क्या होगा 16 होगा। ये होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ क्या लिखा हम लोगों ने 16। ठीक है, ये हमारे पास वो क्या बोलते हैं 2 4 8 16 का ये सीरीज चल गया हमारे पास। अब मैं आता हूँ 3 वाले पे। 3 में क्या होता है डिविजिबल बाई 3। इसका लॉजिक क्या होता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाई 3 के लिए होगा क्या होगा, देखो सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाई 3। तो क्या बोलेंगे 3 का डिविजिबल, जैसे 369 है, ये 3 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, कुछ भी हो, 4 डिजिट का हो, एक ही तरीका है। सबको जोड़िए 3 6 और 9, 9 और 6 15, 15 और 3 क्या हो गया 18, 18 3 से जाएगा, इसका मतलब 369 क्या होगा 3 का डिविजिबल है। 15 के लिए क्या कर रहे हैं 1 और 5, कितना हो गया 6, 6 3 से जाएगा, हाँ सर जाएगा, इसका मतलब डिविजिबल बाई क्या होगा ये 3। जो 3 होगा उसी हिसाब से 9 27 81, 81 कैसे 3 के बार में 4 जो होगा वो 81, यही सीरीज को फॉलो करेगा। कैसे, पहले इसको नोट करिए, फिर बताता हूँ 9 और 27 वगैरह वगैरह कैसे कार्रवाई करता है। जब हमने 3 बताया, अब हम क्या बता रहे हैं 9। 9 के लिए भी सेम रूल है, सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाई 9 कर देना, बात खत्म। उदाहरण देख लेते हैं 781 मान रखना, 981 एक नंबर है। अभी 9 से तो जाएगा देख के लग रहा है, बट हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे 9 + 1 + 8, तो 9 1 10, 10 और 18, 18 9 से जाता है, बात खत्म। और क्या आएगा 9 7 2, ठीक है, कैसे चेक करेंगे 9 + 7 + 2, ये आएगा 18, ये कितना आएगा मेरे पास 18, ठीक है, ये आएगा मेरे पास क्या आएगा 18 आएगा, तो ये होगा डिविजिबल बाई 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग हिसाब से हमने किया, तो ये 9 हो गया, और क्या हो गया 3 हो गया, 9 हो गया। अब 27 के केस में क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। 27 मतलब क्या होगा 2727 मान लीजिए, या कोई भी नंबर ले लीजिए, 27 हमारे पास 54 कर लीजिए। आप सबको जोड़ के देखिए क्या होगा 9 + 5 + 4, ठीक है 9 हमारे पास। तो सिंपल सी बात वही लॉजिक काम करेगा, क्योंकि 27 एक बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे भी वही है कि आप डिवाइड करके जो ऐड करके देखो 60 का डिविजिबल होता है कि नहीं, 27 का होता है कि नहीं। ये हो गया आपका, किसका क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने अब तक सीख लिया 2 सीख लिया, 3 सीख लिया, 4 सीख लिया, 5 नहीं सीखा, 6 भी नहीं सीखा, 7 भी नहीं सीखा, 8 सीख लिया, 9 सीख लिया, इतना हम लोगों ने सीख लिया। ये बच गया हमारे पास 10 और ये 11, ये बच गया, क्या क्या बच गया 5 6 7 10 और 11 की डिविजिबिलिटी सीखना बाकी है। अब बात करते हैं डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 मतलब क्या होगा, लास्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई, लास्ट नंबर शुड बी 0 और 5। एग्जाम्पल देख लो भाई, 60 हो गया, 45 हो गया, 345 हो गया, 420 हो गया, ऐसा कोई भी नंबर है जिसमें लास्ट में 5 या 0 होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीज आर कॉल्ड डिविजिबल ऑफ 5। ये हमने 5 सीख लिया। अब बात करेंगे कौन सा 6 के लिए, 6 का भी आता रहता हूँ यहाँ पे, डिविजिबल बाई 6। सर ये क्या होता है, 6 में देखिए क्या होगा, 6 में अकेले हमारे पास क्या होगा, 6 बनता कैसे है 2 और 3 से बनता है।
6 जो बनता है किससे बनता है, 2 और 3 से। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि लास्ट नंबर शुड बी, या लास्ट नंबर नहीं, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। मैं लास्ट नंबर नहीं बोलूँगा, यहाँ बोलूँगा द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। अब कैसे देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल देख लो, इसका क्या होता है, 18 है, क्या 18 6 से जाएगा, कैसे समझेंगे? इसके लिए हमें 2 भी देखना पड़ेगा, 3 भी देखना पड़ेगा। तो 18 2 से जाता है, रास्ता मैं बता चुका हूँ बहुत सारा, 3 से भी जाता है। इसका मतलब अगर 2 और 3 से जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, 18 6 से जाएगा। तो जो भी नंबर, क्योंकि 2 और 3 के बारे में मैंने अभी बताया था, तो जो भी नंबर 2 और 3 से गया इसका मतलब वो 6 से जाएगा ही जाएगा, ये बात है। और ये रूल आगे भी कंटिन्यूशन में रहेगा। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए 12 है, किससे बना है, 3 और 4 से, तो 12 किससे होगा, 12 3 और 4 से जो जाएगा वो 12 से होगा। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसको याद रखना पड़ता है, बाकी सारे नंबर दुनिया के इसी रास्ते से याद रहेगा। मान लो आपको 18 बोला, 18 किससे बना, 2 और 9 से बना। मान लीजिए किसी ने कहा 20, तो 20 कैसे चेक करेंगे, 4 और 5 से बना। तो कोई भी नंबर दुनिया का होगा जिससे वो आपने सीखा है या जिससे वो बना है उनसे डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी क्या होगा आपका, हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल को होल्ड करेगा। जैसे कोई नंबर 20 से डिविजिबल है कि नहीं, किसी ने कहा कि भाई 400 देखो 20 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूँगा, 4 से भी चेक करूँगा, हाँ हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये 20 से अपने आप ही डिविजिबल होगा। ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल ज़रूरत नॉर्मली 11 तक ही पड़ती है, बट पढ़ने को पढ़ सकती है हमारी ज़रूरत। 11 तक मैं बता देता हूँ क्या क्या है। तो ये हो गया आपका, कौन सा हो गया, ये आपको 6 वाला देख लिए। अब आता है 7 वाला। 7 और 11 जो है ये टर्म थोड़े अलग होंगे। क्या बोला मैंने आपको, 7 और 11 ये टर्म थोड़े अलग होंगे। कैसे, देखते हैं। डिविजिबल बाई 7 मतलब क्या होगा, देखिए 6 तक हो गया। इसके लिए रूल ये है, होते तो कई रूल है, मैं एक छोटा सा रूल बता रहा हूँ। जो भी नंबर होगा लास्ट में उसका दुगुना करिए और रिमेनिंग से माइनस करिए। एग्जाम्पल देखेंगे, 363, मुझे पता है ये 7 का डिविजिबल है क्योंकि 7 का क्यूब होता है, तो हमने 36 लिया, माइनस आखिरी का 3 है, 2 इंटू 3 36 माइनस 6, सॉरी ये 343 कर लेते हैं, ठीक है 343, तो 34 माइनस 6 28। हम जानते हैं 28 7 का डिविजिबल है। या तो ये जो आंसर आएगा 0 आएगा, या 7 के मल्टीपल मतलब 7 के पहाड़े में आएगा। याद रखिए, या तो वो 0 होगा या तो 7 के पहाड़े में आएगा। एक उदाहरण और देता हूँ, 147, 14 माइनस 7 इंटू 2, तो 14 माइनस 14 क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ये एक बात बताऊंगा मैं आपको, ये काम जितनी जल्दी कैलकुलेशन करना आपको आता है तो ही बेनिफिट करेगा। कई बच्चे ऐसे कहने लगते हैं, मैंने कमेंट में भी सुना है, इससे अच्छा तो जनरल मेथड ही है। भाई मैं मान रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो, आप 4 डिजिट का भी देख लीजिए। क्या करेंगे, आखिरी 2 इंटू 1, 240 माइनस 2 238, तो 23 माइनस 2 इंटू 8 23 माइनस 16 कितना आएगा, 7। यही होती है कहानी का बेस कंसर्न एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, कहानी का बेस कंसर्न एरिया। नोट कर दीजिए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, हमारे पास 10 और 11 पे। 10 और 11 पे आता हूं मैं। दस के लिए क्या होगा, 10 बनता किससे है, 2 और 5 से। या मैं इस तरह कहूंगा कि लास्ट नंबर शुड बी 0। अगर ये 0 है, जैसे 10 हुआ, 20, 200, 840, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 10। 10 के लिए बहुत आसान होता है। अब 11 की बात आती है। 11 मतलब क्या होगा, डिविजिबल बाई 11 के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 1331 11 का क्यूब होता है, तो मैंने कहा एक छोड़ के इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। सम ऑफ इवन प्लस नंबर
माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर। 4 माइनस 4 या तो 0 होगा या तो 11 का पहाड़ा होगा, या तो 0 होगा या तो 11 का पहाड़ा होगा। दूसरा क्या है 121, 1 + 1 2 -2 या तो 0 होगा या तो 11 का पहाड़ा होगा। कितना भी बड़ा नंबर क्या हुआ 2 3, किसी ने मान लो ऐसा कोई नंबर रैंडम दिया 2 3 4 6, ठीक है 2 3 4 6, और मान लो हमारे पास क्या बोलते हैं हमारे पास 3 कर दिया, तो लोगों ने क्या किया एक छोड़ के ऐड किया 2 + 4 + 3, और अगला माइनस क्या किया 3 और 6, तो आप देखोगे 4 3 7 2 9, 9 - 2 कितना आएगा 0। तो इसका मतलब ये कंफर्म है 11 से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल।